Hello everyone. Hi. Thank you for joining. Hello सुनील कामत जी. आप लाइव में आपने ज्वाइन किया. इट्स रियली गुड टू नो. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन. हाय डेवलपर अविरल. तो आज जैसे कि इंटरव्यू है मेरा मिस्टर अंकुर और मिस्टर दीपक के साथ. उनकी जो जोड़ी है बहुत ही वंडरफुल पेयर है. दे आर गे कपल और वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनकी जो स्टोरी है बहुत प्यारी है. बस इसी वजह से मैंने सोचा कि उनका इंटरव्यू लेना चाहिए. बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं. बस उनकी जो लाइफ स्टोरी है उस पर हम आज फोकस करेंगे और कैसे वो जो सोसाइटी है, फैमिली है, इस बैटल से वो लड़ते हैं, इसके बारे में आज हम इंटरव्यू रखने वाले हैं. तो अब बस उनका ही वेट है, वो अब ज्वाइन करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. एंड जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए सबको हाय. आई होप आप सब ठीक हैं, सब सही से जो भी है हो रहा है. गर्मी जो है हमारे भारत में बढ़ती जा रही है काफ़ी ज़्यादा. मैं मुंबई में रहती हूँ एंड आई कैन फील दिस गर्मी का मौसम. मुंबई में तो बहुत बढ़ चुकी है गर्मी. और मेरा जो काम है दैट्स मुझे बाहर जाना होता है, ऑन फील्ड जाके काम करना होता है एज अ रिपोर्टर. सो इट्स वेरी हॉट. आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर अंकुर भटनागर. वो आ चुके हैं. यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है कि अंकुर जी के घर पे लाइट चली गई है. अब इस वजह से यस. हेलो. हाय. हेलो हाय. बट आपने अरेंजमेंट काफी अच्छा कर लिया. आपने कहा कि लाइट गई है बट इट डजंट लुक लाइक. हाँ, यहाँ पे भी मोबाइल है, वहाँ पे भी मोबाइल है. मेरे सब फ्रेंड्स लोग मोबाइल पकड़े हुए हैं. सो स्वीट. अब इसी मौके पे जो दोस्त हैं काम आते हैं और बस ये अभी पता चल रहा है. हाँ. वेरी नाइस. सो एवरीवन हु इज वाचिंग दिस लाइव, मिस्टर अंकुर भटनागर और दीपक शर्मा मेरे साथ अभी यहाँ पे आ चुके हैं एंड इट फील्स हेलो. रियली गुड. जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं सब आपको हेलो बोल रहे हैं. एंड मैं अगर बोलूं आपको तो ये मेरा पहला लाइव होगा जिसमें जो लोग हैं एक्टिव हैं, यानी कि आके गई नहीं है, यहाँ पे एक्टिव दिख रहे हैं. सो बेसिकली दे आर एक्साइटेड टू हियर योर जर्नी अबाउट, यू नो, दे वांट टू नो या अबाउट योर जर्नी. तो ये कैमरा हम थोड़ा सेट कर लेते हैं यहाँ पे. जी. तो पहली बात तो आप अभी क्या करते हैं, कहाँ पर हैं, इससे शुरुआत करते हैं. हेलो, मैं अंकुर भटनागर हूँ. अभी हम लोग फिलहाल बैंगलोर में रहते हैं. मैं 3D एनिमेटर हूँ. टेक्निकलर में जॉब करता हूँ. और मैं ये डिजिटल भी यही क्रिएटर हूँ, बेंगलोर में ही जॉब करता हूँ. अच्छा. तो आपकी जो स्टोरी है, जैसे कि मैंने पिक्चर में लिख दिया था कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, 10 सालों से आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी आप कुछ समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. जब हम किसी आम आदमी को ये बताते हैं तो आई एम श्योर, वेरी श्योर, उनको थोड़ा अजीब लगता होगा. बट इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाउ विल यू डिफाइन यू बोथ योरसेल्फ, कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसको आप क्या डिफाइन करेंगे? आई थिंक हम दोनों का जो रिश्ता है वो आई थिंक जैसा मैंने घर पे देखा मेरे मम्मी पापा को या फिर मेरे फ्रेंड्स को या फिर किसी को, सब नॉर्मली हम लोगों के बीच भी फाइट होती है. रूठना मनाना ये सब होता रहता है. इवन मतलब क्लैशेस होते हैं हमारे बीच में कि ये नहीं ये चाहिए वो चाहिए. आई थिंक प्रिटी नॉर्मल है. जैसे दो कपल होते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग सेम वही है. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग कोई चीज होगी. बहुत सिंपल नॉर्मली लोग हैं हम लोग. मतलब ऐसा नहीं है अच्छा. कि कुछ गे कपल है तो इन द सेंस लोग जैसा समझते हैं कि ऐसा होगा वैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता. दो प्यार करने वाले हैं तो वो तो वैसे ही रहते हैं. यानी कि और सबसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा का जो कॉमन रिश्ता होता है. यस यस, प्लीज. सबसे ज्यादा कॉमन बनाती है हमारी इस चीज को जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, वो लोग एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे कि स्ट्रेट कपल्स के सामने किया जाता है. तो हमें कभी डिफरेंट फील होता ही नहीं बट है. नहीं, ये जब हमने बताया उनको थोड़ा टाइम लगा ओके. उनको कि हाँ ऐसा. जब फर्स्ट टाइम पता लगा तो नहीं नहीं ऐसा एक्सेप्ट होता है करने क्या में ऐसा. तकलीफ होती है. हाँ थोड़ा सा. बट जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद सब नॉर्मली है हम लोग को. ऐसा मतलब फ्रेंड्स को ऐसा कुछ लगता नहीं कि ऐसा है गे कपल है या कुछ ऐसा. बिल्कुल बहुत नॉर्मल है. आई थिंक सबसे पहले हमको खुद को एक्सेप्ट खुद को करने में एक्सेप्ट टाइम करना लगा. होता है.
हमने जब एक्सेप्ट किया तो सब लोग एक्सेप्ट करने लगे। जी, शुरुआत करते हैं आपके जर्नी से कि अंकुर जी, मुझे आप बता रहे थे कि आपकी शादी हो चुकी थी, तो इस जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा था कि मैं खुद कंफ्यूज था अपनी सेक्सुअलिटी को लेके कि मतलब क्या है कैसे, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से, जहाँ पे मतलब एक तरह से पूरा मेन का ही होता है, मर्दानगी है ये सब ऐसा। तो मुझे लगता था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद अट्रैक्शन है। दीपक भी था तब, लेकिन मैंने इससे पूछा कि मेरे को शादी करनी चाहिए क्या, मेरा मुझे लगता है शायद मैं सही से संभाल सकता हूँ। तो इसने बोला देखो ये तुम्हारा डिसीजन है, अगर तुमको करना है तो तुम करो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। अगर मैंने आज मना कर दिया तो उसके बाद तुम बोलोगे कि यस यस, आई कैन हियर यू। हाँ, या तो वही। तो इसने बोला कुछ दीपक, मुझे लगा था कि आई थिंक मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगा, क्योंकि घर वालों का भी प्रेशर था, सोसाइटी के भी। आई थिंक मैं खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मैं खुद डरा हुआ था कि पता नहीं कैसा लोग बोलेंगे या फिर कैसा अगर मैंने नहीं किया तो। बट जब शादी राइट। हो गई फिर तब मुझे पता चला कि नहीं, बहुत ज्यादा मैंने मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, क्योंकि इमोशनली अटैच नहीं हो पा रहा था मैं। क्योंकि जो राइट। इमोशनली बॉन्ड मेरा दीपक के साथ है या फिर और मेरे इससे पहले जो मेरे मतलब फ्रेंड्स थे उनके साथ था, वैसा मेरे को उसके साथ बॉन्ड नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा, आई अच्छा। थिंक गिल्ट फील होने लगा कि एक लड़की की लाइफ मतलब मुझे खराब नहीं करनी चाहिए थी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसके लिए जी। मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया लोगों से, कम्युनिटी के कुछ गुड एज यू एक बैंगलोर में है एक एनजीओ, वहां से हमने काफी उन लोगों से बात किया, उनका एडवोकेट्स थे। उनने बोला ऐसे बात करने गए तो उनने बोला कि तब तो इलीगल नहीं था 377 उस टाइम। राइट। तो उनने समझाया कि नहीं, दीपक को बीच में मत लाओ, और लड़की की भी गलती नहीं है, अगर लड़की कुछ अग्रेसिव होती है कुछ होती है तो उसके बारे में सोच के तो फिर मैंने स्टैंड लिया और घर वालों से बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं, क्योंकि मैं बता भी नहीं सकता था सर कि मैं गे हूँ, क्योंकि राइट। तो 377 लीगल नहीं था। तो बहुत मुश्किल हुआ कि ये सब, और उसके घर वाले, लड़की के घर वाले, मेरे घर वाले सब प्रेशर दे रहे हैं। और दीपक भी नहीं था मेरे साथ, क्योंकि उसको अलग रखना पड़ा, क्योंकि अगर वो उसका मैटर आता बीच में तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो लेकिन मैंने लड़की के लिए भी मतलब कि उसकी लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्टैंड लिया। और 1 साल में डिवोर्स हो गया हमारा, म्यूचुअल। आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त? थर्ड उस समय आई थिंक 26 27, 26 अच्छा। 27। हाँ। अ, तो जैसे कि जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, या या आपका नेट का प्रॉब्लम है? यस, अभी है क्लियर? हाँ, मेरे को क्लियर है। जी, नेट इनफ है ना? पक्का? ठीक। तो आई वाज सेइंग कि ये जो आपकी जर्नी है ये काफी साल पुरानी है, और आपने कहा था कि दीपक से आप 10 साल से प्यार करते हैं। तो ये जो प्यार है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एंड हाउ यू बोथ मेट ईच अदर, कैसे आपकी जो कहानी आगे बढ़ी? ये दीपक बताएगा। देखिए, अच्छा। जनरली ये ये कम्युनिटी में देखा जाए तो हम डेटिंग एप्स एप्स पे मिलते हैं। तो ओके। ऐसा ही हुआ कि मैं इस तरह अकेला फील कर रहा था। मैं हैदराबाद हैदराबाद। में था और अंकुर भी हैदराबाद में जॉब करता था। तो मैं डेटिंग साइट पे अपना अकाउंट बनाया और मैंने उस पर लिखा, इस बार मैं अपने बर्थडे पे अकेला नहीं होना चाहता। तो इसने मुझे पिंग किया कि कौन सी डेट पे तेरा बर्थडे है। मैंने कहा 20 सितंबर। उसने कहा मेरा भी सेम डे पे है। तो ओह, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। हम दोनों का सेम है। तो सेम मैंने बर्थडे है पूछा कि आपका? तुम क्या करते हो। हाँ जी, हमारा सेम है, सेम डेट सेम ईयर बर्थ डेट है। सेम ईयर? तो मैंने, हाँ जी। क्या खर्चा बात बच जाता है हमारा। है। सच सही बोला आपने, ये ये मुझे आज के डाउट डेट में जरूरी है। हाँ, इवन मैंने जो मेरे पेट्स अडॉप्ट करे वो भी 20 सितंबर को अडॉप्ट करे, तो आई थिंक हमारी पूरी फैमिली का एक ही दिन पे बर्थडे होता है और एक ही दिन ओह, सेलिब्रेट कर लेते हैं हम लोग। सो नाइस। सो आप कह रहे थे दीपक? तो मेरा सेकंड क्वेश्चन उससे ये था, मुझे डाउट हो रहा था कि कोई मुझसे मस्ती तो नहीं कर रहा है, कि सेम कैसा हो सकता है। बट मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो। उसने कहा मैं एनिमेशन फील्ड में हूँ। मैंने कहा एनिमेशन फील्ड में तो मैं भी हूँ। तो हो, उसी दिन हम मिले। सेम फील्ड से भी हम सोलमेट। लोग। कोइंसिडेंस। सोलमेट।
या तो नाइस। उसी दिन से हम मिले, और मिले तो फिर हम एक दूसरे के बहुत क्लोज होते गए, और ये बॉन्डिंग कभी कम नहीं हुई। आज पहले 10 साल दिन हो गए जिस इस दिन से बात। मिले हम लोग, उस दिन के बाद से फिर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मिले नहीं। और आई थिंक 1 मंथ के बाद फिर ये मेरे साथ ही शिफ्ट हो गया था। ये तो आप तब कौन से से हम साल की बात कर रहे हैं? 2010। 10 की बात कर रहे हैं? और आप जी। एक ही साल में आप एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो गए थे? एक ही महीने के एक ही अंदर। महीने के एक ही अंदर। महीने के बहुत जल्दी अंदर? हो नेक नहीं, बातों में बहुत देरी नहीं अच्छा है। करनी चाहिए। जल्दबाजी कभी कभी अच्छी होती है, क्योंकि जो समय है वो निकल जाता है, जैसे कि आप लोगों को अभी 10 से हाँ 11 साल हो चुके हैं एक साथ रह के। जी। अब जैसे कि आपने कहा कि आपके आपकी फैमिली है, आपने जो पेट्स आपने पाले हैं उनकी आपकी फैमिली है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक्चुअली क्या था, जब मेरा डिवोर्स का चल रहा था, मैं अकेला था यहाँ पे। तो बहुत मतलब माइंड सारा टाइम लड़कियों के घर वालों से कॉल आते रहते थे, मेरे घर वालों के कॉल आते रहते कि नहीं क्या हुआ, अरे क्या है, कुछ उन लोगों को लगता था ये बीमारी है शायद। वो बोलते थे कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, यहाँ दिखा देंगे, तू इधर दिल्ली आ जा, दिल्ली शिफ्ट हो जा, तेरा यहीं जॉब करा। उनको लग रहा था यहाँ बैंगलोर में कुछ ऐसी संगत, या फिर उन लोगों को तो कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, तो राइट, उन लोगों को ये लगता है राइट, कि राइट। शायद ये बीमारी है। तो बीमारी शायद डॉक्टर को दिखा के ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, तू ट्राई कर, तेरे से हो जाएगा, बॉडी तो तेरी ठीक है, लड़के की बॉडी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से जो है मन, मतलब इमोशनली अटैच नहीं हो सकते किसी से। तो बहुत प्रेशर होता था उनकी तरफ से कि नहीं, कर ले कर ले। दिन में कम से कम आई थिंक मेरे पास 50 कॉल आते थे सबकी, इवन रिलेटिव्स के भी कॉल आ रहे हैं सब। और ऊपर से ऑफिस जाना है मुझे, ऑफिस में शो भी नहीं कर सकता किसी को कि कैसा चल रहा है मेरे साथ या क्या चल रहा है प्रॉब्लम। तो मेरे को पता नहीं कहाँ से मतलब मन में आया कि आई थिंक एक डॉग को पालना चाहिए। नहीं, उससे पहले मुझे एक डॉग वो मिला, मतलब मुझे रोड पे एक ब्लैक कलर का फीमेल डॉग थी, उसका ऑपरेशन मतलब एक्सीडेंट हो गया था। तो उसका ओह! स्पाइनल कॉर्ड पूरा ब्रेक हो चुका था, तो सी इज पैरालाइज। तो मैंने उसको लेके आया, मैंने फिर फेसबुक में पता किया कि कैसे क्या है। तो कुछ रेस्क्यू ग्रुप से मिला मैं, उनने बताया ऐसे रेस्क्यू ग्रुप है, यहाँ पे लेके जाओ, वहां पे लेके जाओ। तो आई थिंक वो जब मैं उसको छोड़ के आया, और अभी अभी भी अच्छे से रह रही है वो। पैरालाइज है लेकिन अडॉप्ट हो गई और बहुत अच्छे से रहती है। उसका नाम मैंने मोआना रखा। ओह! और उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला मुझे, मतलब पीस मिला कि एक चलो अच्छा है। तो फिर मैं गया, और मेरे ऑफिस के पास में ही मतलब दो डॉग, मतलब एक डॉग ने थोड़े छोटे छोटे पपी दिए थे जो डेंजर जैसी जगह पे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मैं वहां से जाके दो पपीज को लेकर आ गया। तो ओह! जब वो आए मेरे पास, पूरी लाइफ मेरी चेंज कर दी उन लोगों ने। और बहुत अच्छा, फिर तो आई थिंक सब कुछ अच्छा ही होता गया, कुछ सो भी स्वीट। प्रॉब्लम नहीं, चलिए आराम से स्मूथली हो गया। यानी कि थोड़े पेट्स आपने पाल लिए अपने लाइफ में, आपने उनको इन्वॉल्व किया, तो आपकी लाइफ हाँ, अच्छी हो गई, चेंज हो गई। बहुत ये भी अच्छी हो एक बात गई। है। इवन कई सारे लोग हैं इवन जो इसे राइट नहीं समझ पाते हैं कि जो एनिमल होता है, डॉग होता है, कैट होता है, कोई भी होता है, बहुत दे आर वेरी बहुत इनोसेंट। ऐसा प्यार करते हैं, आई थिंक कहीं हम लोग को और कहीं मिल नहीं सकता। जी, सही बोला आपने। जैसे कि आपने कहा कि आप हरियाणा के हैं और दीपक जो है इलाहाबाद के हैं, तो अब तो आप महाराष्ट्र। बैंगलोर में रह रहे हैं। कहाँ से? दीपक नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र से, से। महाराष्ट्र। नागपुर से, महाराष्ट्र से। अच्छा। जी, जी। तो जैसे कि आपने कहा कि अभी तो आप बैंगलोर में रह रहे हैं। बैंगलोर में ये चीजें जो है कहीं न कहीं आम होती हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हाँ, हैं लोग जल्दी। या पर जो गाँव साइड से हम आते हैं या फिर हमारा जो रूट रहता है, वहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सोसाइटी के तरफ से आप दोनों ने क्या-क्या फेस किया? सोसाइटी का तो वही प्रेशर है कि मतलब लड़का होके तू ये हरकतें, उन लोगों को लग रहा है कि मतलब गे है तो मतलब ये वही कर रहा होगा कि लड़की बन के हो रहा होगा, या फिर ट्रांसजेंडर है मतलब जी। सेक्सुअली इम्पोर्टेंट है, या फिर उन लोगों को यही लगता है कि मतलब अगर मेरा लड़का ऐसा ऐसा बोलेंगे गे, तो मतलब उनको यही लगेगा कि नामर्द या फिर इम्पोर्टेंट है। उन लोग को ये लगता है कि बदनामी मतलब ये होगी या फिर ऐसा। क्योंकि जनरली हमारी बॉलीवुड मूवीज में यही सब दिखाया जाता है कि गे है मतलब वही कि लड़कियों वैसे हरकत करेगा, लिपस्टिक विपस्टिक, और मतलब वो भी सही है उनके हिसाब से, लेकिन हर कोई का नहीं है। क्योंकि जो गे है वो मैन है, लेकिन मैन से प्यार करता है, मतलब अटैचमेंट उसको इमोशनली मैन के साथ होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ये सब मूवीज में दिखाया जाता है वही हो या फिर ऐसा कुछ हो। तो ऐसा राइट। हम सोच नहीं सकते कि कौन गे है ऐसे, लेकिन घर वाले उन लोग को शायद यही सोसाइटी की शर्म आती है। और जैसे हुँ, हुँ, स्कूल हुँ। स्कूल कॉलेज में थोड़ा अगर कुछ पता चलता है तो बहुत मतलब बुली बहुत होता है। और दीपक तुम्हारा?
मैं तो सिर्फ अपने फैमिली को बताया, और मेरी फैमिली वालों को मैंने इस तरह से बताया कि मैंने उनको तब बताया जब अंकुर के पापा हमारे यहाँ पे आए थे बेंगलोर। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों साथ में हो, और दीपक तुम भी अपने घर में अपने फ्रेंड्स को बता दो कि तुम दोनों अब रिलेशनशिप में हो और हमेशा रहने वाले हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने अपने पेरेंट्स को, मीन्स अपनी मदर को और अपनी बड़ी सिस्टर को बताया कि मैंने उनको ये कहा कि मम्मी दीदी आपको जो बात पहले से ही पता है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ। मैंने बताया कि मैं अंकुर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हमको पता था, मगर अब सब क्लियर ही हो गया। तो आई सब कुछ थिंक पॉजिटिवली ही सबको हुआ। घर पे सबको पता रहता है, लेकिन जनरली बोलते नहीं है, क्योंकि आई थिंक एक माँ या फिर पापा या मतलब जो हमारे ब्रदर सिस्टर हैं, सबको पता रहता है, लेकिन आई थिंक सोसाइटी के डर से कोई कुछ बोलता नहीं है। हाँ तो आई थिंक वही हम राइट। लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि मतलब गे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ आपको फेस करना पड़ेगा या फिर कोई मजाक उड़ाएगा या फिर कुछ गलत है उसमें। अब तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि कुछ गलत नहीं है ये चीज। गलत नहीं है। तो हमारी जी। सोसाइटी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और आई थिंक हम जैसे जो हैं उन लोगों को थोड़ा ओपनली आके ऐसा सब बात करना पड़ेगा कि नहीं सर, ये सब भी हम लोग भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम लोग भी जैसे। गे का मतलब सिर्फ वही नहीं होता जो बॉलीवुड मूवीज में एक कॉमेडी का पात्र बताया हाँ, जाता है। गे राइट। मीन्स ऐसे नॉर्मल लोग भी रहते हैं जो कि आपको नॉर्मल अच्छे से सोसाइटी में जिंदगी देखे जीते जा हैं, एक सकते हैं। नॉर्मल सबकी तरफ अच्छे से जिंदगी जीते हैं, नॉर्मल रहते हैं नहीं उन तो लोग भी। आप सुनेंगे, मैंने अपने बहुत दोस्तों के सामने सुना है कि जब भी गे का वर्ड आता है, उनके सामने गे का टॉपिक आता है, तो यही बोलते हैं कि हाँ एक गे आया था, मुझसे लिफ्ट लिया था, ऐसा वैसा, और मेरे पीछे चिपकने लगा। ये वो लोग गे हैं जो सबके सामने ऑलरेडी रहते हैं और बिंदास जीते हैं, खुल के जीते हैं, भले थोड़े अभद्र तरीके से रहते हैं। तो ऐसे लोग को देख के लोगों ने आइडेंटिटी बना ली है कि गे का मतलब यही होता है, मगर एक्चुअल में ये मीनिंग नहीं होता है। राइट। बस क्या। जैसे कि आप लोगों को 10 साल आपने कहा, 10 साल करीबन हो चुके हैं, तो पहले का टाइम आई एम वेरी श्योर बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन इस बहुत 10 सालों में गवर्नमेंट ने रूल लाया, सब बदल गया। आप साथ में अभी रह रहे हो, दुनिया के सामने हो, मेरे साथ आप इंटरव्यू में या हो, मतलब कई सारे लोग देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो अब क्या सिचुएशन है और पहले क्या सिचुएशन थी? आई थिंक ये जो गवर्नमेंट ने लीगल किया उसके बाद जो पब्लिसिटी और ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुआ या फिर ये सब, तो सबको पता चला, और इवन मेरे को भी आई थिंक हमारे अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंट आया कि हाँ नहीं, गे अगर लीगल हो गया है तो ये चीज, जैसे पहले हम किसी के सामने बोल नहीं सकते थे। इवन मतलब घर भी मांगने जाए तो फ्रेंड फ्रेंड बोलना पड़ता था कि हाँ फ्रेंड। अगर मेरे को अभी रेंट के लिए या फिर मेरे को घर सर्च करना है या कुछ भी, इवन हॉस्पिटल भी हम गए तो एज अ पार्टनर ही बोलता हूँ कि ये मेरा पार्टनर है। पहले हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि लीगल नहीं था। और आई थिंक राइट। एक डर भी था कि नहीं ये अगर बोलेंगे तो क्या क्या सोचेंगे या क्या। लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया लीगल, उसके बाद आई थिंक पूरा लाइफ चेंज हो गया हम लोगों का। अभी क्या उतना बात। डर नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट है। यानी कि एक ही जिंदगी में आपने बहुत कुछ देख लिया है, और इतने बहुत कुछ। रिलेशनशिप अभी के ये सालों मेरी में। दूसरी जिंदगी है। वो क्या। जिंदगी दूसरी जिंदगी थी जिसमें बस एक्टिंग करके करनी पड़ती थी कि नहीं हाँ मुझे भी लड़कियां पसंद है। जी। ये इस पे मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि काफी टफ होता है ऐसा। आप सिर्फ कह बहुत रहे टफ हैं होता है। और मैं सिर्फ समझ रही हूँ, लेकिन आपने वो सिचुएशन देखी है पूरी, आप उस सिचुएशन से गए हैं आप दोनों। उस उस स्कूल वाले बच्चे का क्या होता होगा जो जिसको लगता है कि नहीं बस मैं ही ऐसा हूँ, क्योंकि तब तो इतना कुछ पता नहीं था। बस यही लगता है कि शायद मैं ही हूँ जो मुझे लड़के पसंद आ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं कैसे चेंज करूँ। इवन मैं सोचता रहता था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, मुझे क्यों अट्रैक्ट, नहीं नहीं मेरे को ध्यान नहीं लगाना है उधर, ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान नहीं लगा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए, इंटरनेट पता चला कि नहीं और भी लोग होते हैं ऐसे, फिर धीरे धीरे सर्च किया और इंटरनेट पे एक्सप्लोर किया, तब पता चला कि नहीं ये ऐसा कुछ बीमारी है या कुछ ऐसा नहीं। पहले मुझे खुद भी यही लगता था कि आई थिंक हाँ बीमारी है और मेरे साथ ऐसा हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ। बट वो जो बच्चा था वो बहुत आई थिंक बहुत परेशान रहता था, बहुत जी, मैं कंफ्यूज, और समझ मेरे सकती हूँ। साथ क्यों हुआ ऐसा। अब आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो शादी की खबर आप सबको कब सुना रहे हैं? शादी की जब जल्दी लीगल आने हो जाए वाली है। ना। हम लोग तो ट्राई कर रहे थे, शायद अभी गवर्नमेंट लीगल कर देगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस बार अभी होल्ड पे डाल दिया। आई थिंक होपफुली जल्दी लीगल भी होने वाली है। बट आई थिंक लीगल का हम वेट नहीं करेंगे, हम लोग मार्च में यही मार्च को करने वाले थे, बट अभी ये हमसे ज्यादा लॉकडाउन। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ, हमारी मेरे शादी हो पेरेंट्स बहुत जल्दी जाए। चाहते हैं कि हम लोग की शादी हो जाए, मेरे राइट। पापा और खास। आपका ऐसा कुछ प्लान है कि आप बेबी अडॉप्ट करेंगे या फिर आपकी फैमिली जो है बढ़ाएंगे?
प्लान तो है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, मतलब कि मैंने सोचा है कि शायद HIV पॉजिटिव या फिर किसी ट्रांसजेंडर किड को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि नॉर्मल किड आई थिंक हर कोई अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन मुझे ऐसा देना है जो मतलब जिसको कोई अडॉप्ट ना करे या फिर जिसको हमारी जरूरत हो। तो मैंने सोचा है कि HIV पॉजिटिव या फिर कोई ट्रांसजेंडर बेबी दैट्स कभी लाइफ रियली में नाइस। अगर आए। जी, और ये भी हम कह सकते हैं आप दोनों को देख के कि जो भी आएगा आप उसकी लाइफ बेस्ट ही करेंगे, क्योंकि जो आपने फेस किया है डेफिनेटली आप नहीं चाहते हैं हाँ, कि वो कभी फेस नहीं। करे। जी। एंडिंग विथ लास्ट क्वेश्चन, जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं और जितने भी लोग देखेंगे, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपके आसपास में, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में भी आप जानते होंगे कि कोई ना कोई है, मगर या आपको जिस पे शक होगा, या मतलब हमें पता चल जाता है कि कोई, तो उसको आई थिंक हमको जाके उससे बात करना चाहिए कि देख कैसा है क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो बता हमें, हम शेयर करेंगे, और ओपन हो जा। क्योंकि अगर आप गे होके अगर किसी लड़की से शादी कर रहे हो तो वो आप अपनी फैमिली वालों का भला नहीं कर रहे हो, उससे वो और बुरा होगा। थोड़ी देर अगर आप हिम्मत करके अगर आप दिखा दें मतलब और बात कर लें, तो शायद दो लाइफ हो जाए, क्योंकि शादी एक लाइफ नहीं होती, दो फैमिली का पूरा होता है। और अगर लड़की का पूरा टाइम रहेगा, इवन आपकी भी जो है लाइफ, एक ही लाइफ दी है भगवान ने, और काफी बहुत छोटी होती है। अब हम लोग को 10 साल ऐसे हो गए पता ही नहीं चला, और इतने बड़े हो गए। तो एक लाइफ हमारी मिली है, तो शायद हमारे लिए जीना चाहिए वो, और किसी एक की लाइफ खराब नहीं करना चाहिए। सही बात है। क्योंकि मैं इस वो मैं रिश्ते में फेस कर चुका हूँ, और वो गिल्ट मैं फेस कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि शायद किसी और के लिए भी हो। आई थिंक हमें कोई हक नहीं बनता कि एक लड़की की भी लाइफ खराब करें। क्योंकि एक जिंदगी नहीं, दो जिंदगियां खराब होती हैं। हाँ, दो, और पूरा फैमिली की, मतलब दो फैमिली जुड़े पूरी हैं फैमिली। उससे। और अगर सही बच्चे बात है। होते तो फिर वो भी, बच्चे की भी लाइफ खराब होगी। एग्जैक्टली, यस यस यस। तो ये एंड आई एम वेरी श्योर आज के डेट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरवर्ड हो चुके हैं, जो अर्बन सिटीज में रह रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, लेकिन गाँव में अगर हम जाएंगे, जैसे कि आप हाँ, हरियाणा के हैं, तो अभी भी काफी पिछड़ी सोच है लोगों की, जहाँ पे लोग बहुत एक्सेप्ट नहीं बहुत। करते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक पाप है, पाप, पाप, घनघोर और पाप सबसे है, बड़ा और बीमारी है ये। बीमारी है, पाप और बीमारी है, और आप ऐसा जी नहीं सकते हो। बट कोई बात नहीं, मुझे ये कंफर्म है कि आप दोनों आज जैसे हैं, अगर मैं 10 साल के बाद आपका इंटरव्यू लूंगी, तभी भी आप तभी भी वैसे ही होंगे, हाँ, बिकॉज कमेंट्स बिल्कुल। में यहाँ पे आ रहा है कि रिलेशनशिप में लॉयल्टी मिलना काफी मुश्किल होता है। एक सर है, मैन मेड लाइफ, गेटिंग लॉयल पार्टनर इज नॉट ब्लेस्ड फॉर एवरीवन, ऐसा उन्होंने लिखा है, और आपको वो मिला है। गॉड ब्लेस यू बोथ, अंकुर एंड दीपक, ए एंड डी, एंड so many good comments में ही ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, काफी कमेंट्स आए हैं, और मैं इंटरव्यू में मैंने ध्यान नहीं दिया। सैल्यूट, सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू, मेनी थिंग्स। थैंक यू। क्वेश्चन में आ रहा है मुझे कि डू योर families accept your relationship now? Do you experience any difference in your professional life? फैमिलीज का तो हमने आपसे पूछ ही लिया कि फैमिली आपको एक्सेप्ट करी है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? प्रोफेशनल लाइफ में आई थिंक मेरा ऐसा नेचर है, मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम भी होगी तो मैं उसके मुंह पे ही डायरेक्ट बोल दूंगा कि ऐसा ऐसा क्या है। मैंने कई बार ऐसा फेस किया, बट आई थिंक मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा। आई थिंक अभी भी हमारे जो IT कंपनीज है या फिर जो भी कंपनी है, वो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट काफी करते रहते हैं, और जो भी है। लेकिन आई थिंक LGBT कम्युनिटी वालों के लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे हमारे ऑफिस में अभी आई थिंक कुछ भी कोई लॉ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है कुछ भी। तो आई थिंक अगर कुछ होगा तो आई थिंक और हम लोग को वो मिलेगा कि मतलब हाँ, ओपन, और हम ऑफिस में भी हो जाए, क्योंकि अभी तक ऑफिस में मैं, मेरे जितना सर्कल है उन्हीं को ओपन है, और इतना कुछ पता नहीं है। आई थिंक थोड़ा बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। तो इतना कुछ डिफिकल्टी, आई थिंक ऐसा नेचर नहीं है मेरा कि डिफिकल्ट मैं चुपचाप बैठूं, मैं सीधे बोल देता हूँ हरियाणा से हूँ। लोग कितना भी बोले, लेकिन हम हमारे हाथ में होता है कि उससे कितना हमारे माइंड हाँ, में लेना है। तो जी आप बेसिकली इग्नोर करना चूज करते हैं। जी जी जी। सेम गोज विद दीपक, इफ आई एम राइट। जी करेक्ट, सेम। चलिए, थैंक यू सो मच यू बोथ। एंड अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज हमें पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अजिंक्य परिमल ने सवाल पूछे दो, जो काफी जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते ऐसा कुछ जी जी। रिलेशनशिप। इसी के बारे में अंकुर ने हमें अभी बताया। All right, I think there are no questions. Such a beautiful couple.
एंड मिस योर पेंटिंग अंकुर, हेमंत रघुवीर जज ने हेमंत। ये कहा है। आशीष जोशी, इनका मैंने इंटरव्यू लिया था और ये भी यहाँ पे सैल्यूट लिख रहे हैं। थैंक यू। Alright. Thank you so much everyone. Thank you so much Ankur and Deepak. It was really nice having you. और यहाँ बहुत अच्छा फिर लगा से मुझे, बहुत। जी फिर से लेंगे इंटरव्यू जब आपकी शादी हो जाएगी, तो आई एम वेरी श्योर श्योर श्योर। एक इंटरव्यू तो बनता है उसके बाद, सेलिब्रेशन है, पक्का सेलिब्रेशन। पक्का। आई थिंक जब तक हमारे पास एक बच्चा भी होगा छोटा सा। सो स्वीट, फिर तो लेना ही पड़ेगा। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम मिस शर्मा? माय नेम इज लता शर्मा, लता। आई लिव इन मुंबई एंड आई वर्क इन एज अ जर्नलिस्ट इन अ न्यूज चैनल। और लेकिन मैं मेरा खुद का चैनल भी रन करती हूँ, जहाँ से जिस वे से मैंने अंकुर जी से बात की। और ये जो है इसका मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगी, तो आप शेयर कर दीजिएगा, सबको भेजिएगा। श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच लता शर्मा जी, थैंक यू सो मच, गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू। मच। थैंक यू, यस, बहुत बाय। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड मैं कह रही हूँ हम फिर से इंटरव्यू लेंगे। जी श्योर। जी सर, बाय। बाय बाय।